हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडी जी के मंत्रा पर। तो आज हम लोग करने वाले क्या, आज हम लोग ह्यूमन डिजीज के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, यहाँ पर जो जो क्वेश्चन लिए गए वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, मेरे बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये एंड ये साइंस जी के पार्ट है, इसी एग्जाम में बहुत पूछे गए। ठीक है, और भी जो जो एग्जाम से कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें इसी पार्ट से ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन पूछे गए एंड जाते भी है। ठीक है, एसएससी में तो भर भर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के ह्यूमन डिजीज के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन लिए गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आज का, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ठीक है, वायरस के द्वारा कौन सा डिजीज होता है यहाँ पे, तो कौन सा होगा, तो होगा पोलियो जो डिजीज होता है। ओके, तो इसका एक्चुअल नाम क्या होगा पोलियो का, तो ये होगा पोलियोमाइलिटिस, एग्जाम में पूछे जाते। कॉज बाय किसके द्वारा होता है, तो ये होगा एंटेरोवायरस, और पोलियो वायरस एग्जाम में ऐसा बोलेगा कि एंटेरोवायरस के द्वारा कौन सा ऐसा रोग जो होता है, डिजीज होता है, तो वो होगा पोलियो। एंड अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स अगर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, तो होगा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब CNS। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा डिजीज होता है यहाँ पे, तो ये होगा ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स कौन सा होगा, तो होगा लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम दैट कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है, तो ये होगा सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है, टाइफॉइड रोग जो हमारा होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो कौन से तरह के बैक्टीरिया के वजह से होता है न्यूमोनिया। हमारे कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, 4 तरह के, 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होता है। ओके, 4 टाइप्स ऑफ, ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। तो इसमें से कौन सा होगा, तो ये होगा कॉक्की के द्वारा होता है क्या, न्यूमोनिया। एग्जाम में पूछे गए और आगे भी जाएगा इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, एथलीट्स फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वन। कौन से इसमें से कौन से वजह से क्या होता है, एथलीट्स फुट होता है, तो ये होगा फंगस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉजेज हुपिंग कफ। ठीक है, तो हुपिंग कफ कौन सा होगा, तो यहाँ पे तो ये होगा बोर्डेला पार्टोसिस के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें कौन सा बॉडी पोर्शन अफेक्टेड होता है, तो ये होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय कैडमियम पॉल्यूशन। ठीक है, कैडमियम पॉल्यूशन के द्वारा कौन सा डिजीज होता है, तो ये होता है ईटाई ईटाई। ठीक है, ये जो कैडमियम बोरॉन जो है ऐसे मारकरी, इससे जो जो डिजीज होता है तो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। ठीक है, तो कौन सा डिजीज ऐसा है, तो ये हो जाएगा फाइलेरिसिस। ठीक है, फाइलेरिसिस को क्या बोला जाता है, इसको ऑल्सो बोला जाता है एलिफेंटासियासिस। ओके, फाइलेरियासिस बोला जाता है और एलिफेंटासियस भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इसका जो कॉज बाय, ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, तो होगा उचेरिया बैंकॉफ्ट के द्वारा होता है। वेक्टर होगा क्यूलेक्स मॉस्क्यूटोज, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अफेक्टेड बॉडी पार्ट कौन सा होगा, तो होगा लिम्फेटिक सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस हैज बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड। ऐसा कौन सा डिजीज है जो इरेडिकेट हो गया वर्ल्ड से, तो ये होगा स्मॉल पॉक्स। ओके, तो स्मॉल पॉक्स was declared eradicated from the world in 1980, जो एग्जाम में पूछे गए। ओके, कौन से साल में हुआ है, तो 1980 में हुआ है एंड ये डिक्लेयर हुआ है। एंड वैक्सीन किसने फाउंड किया था, ये होगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, देयर इज नो वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस वायरस कौन सा ऐसा है जिसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, तो ये होगा हेपेटाइटिस C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डिफरेंट इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत जल्दी घटता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि द बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन से डिजीज को प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन, तो ये हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज दैट कैन बी डायग्नोज्ड विथ वाइडल टेस्ट, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए, ओके। तो वाइडल टेस्ट कौन सा होगा, तो ये होगा टाइफॉइड फीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय रूबेला वायरस, तो कौन सा डिजीज है जिस रूबेला वायरस के द्वारा होता है, तो कौन सा होगा, तो ये होगा मिजल्स, ओके। तो इसका बॉडी पोर्शन जो कौन सा बॉडी पार्ट जो अफेक्टेड होता है, तो ये हो जाएगा स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ पैथोजेन कॉजेज द वाटरबोर्न डिजीज एस्करियासिस, ठीक है, तो कौन सा ऐसा पैथोजन है, तो ये हो जाएगा पैरासाइटिक, ठीक है, तो पैरासाइटिक, ये हेलमिंथिस भी बोला जाता है इसको, ओके। ये कॉज बाय क्या होता है, तो ये होगा कॉज बाय एस्करिस लुम्बिक्रॉइडिस, वेक्टर होगा राउंडोम, ठीक है, एंड अफेक्टेड बॉडी पार्ट होगा इंटेस्टाइन, ओके, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, कौन से वेक्टर के द्वारा होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेसे फ्लाई के द्वारा ये होता है, ओके। इसका कॉज बाय किसके द्वारा होता है, तो ये होगा ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है, एंड अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स हो जाएगा ब्रेन हमारे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, द स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी कौन से जो विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी, ओके। विटामिन सी को क्या बोला जाता है, विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड सोर्सेस क्या होगा, लेमन, ऑरेंज, टमेटो एंड चिली में जो विटामिन सी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज द डिजीज, नाम क्या है इसका, पर्नीसियस एनीमिया, ओके, तो कौन से विटामिन के द्वारा ये डेफिशिएंसी द्वारा होता है, तो ये होगा विटामिन B12 के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है इसमें, तो ये हो जाएगा वाइट ब्लड सेल WBC, जो क्या होता है इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें इंक्रीज होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, सीवियर डेफिशिएंसी प्रोटीन की वजह से कौन सा ऐसा होता है, तो ये हो जाएगा क्वाशियकर डिजीज होता है, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इस डिजीज में क्या होता है, इन दिस डिजीज हैंड्स एंड लेग्स ऑफ द चिल्ड्रेन स्लिम्ड एंड स्टोमक कम्स आउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉक नी सिंड्रोम, तो कौन सा ऐसा पॉल्यूशन जो रिस्पॉन्सिबल होता है नॉक नी सिंड्रोम के लिए, तो ये होगा फ्लोराइड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाइपोकैलेमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल, कौन से मिनरल के डेफिशिएंसी की वजह से होता है क्या हाइपोकैलेमिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा पोटाशियम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द मेनिंजाइटिस डिजीज, ठीक है, तो मेनिंजाइटिस डिजीज के वजह से कौन सा बॉडी पार्ट जो अफेक्टेड होता है, तो ये होता है ब्रेन, ओके, ह्यूमन ब्रेन जो अफेक्ट पोर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ इंटेस्टिनल पैरासाइट कॉजेज blockage in the intestinal passage and whose eggs are exerted along with the feces on the infected person, तो कौन सा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एस्करिसिस, ठीक है, बा एस्करिस जो भी बोला जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय मार्करी पॉल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैडमियम पॉल्यूशन, मार्करी पॉल्यूशन, फ्लोराइड पॉल्यूशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्या होगा, मार्करी का हो जाएगा मीनामाटा। ओके, मार्करी से एम, मीनामाटा से भी एम याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर नॉट कॉज्ड बाय स्मोक। ठीक है, स्मोक के द्वारा कौन सा डिजीज यहाँ पे है जो नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग थ्रोट प्रॉब्लम होता है स्मोक के द्वारा, थ्रोट कैंसर होता है, स्किन कैंसर भी होता है, पर क्या नहीं होता, होता रिकेट। रिकेट किसके वजह से होता है, विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्या होगा, विटामिन जो डी के डेफिशिएंसी, विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है क्या, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉलेरा एंड टाइफॉइड, जो ये दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ऐसे कौन सा यूज किया जाता है ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा आयोडीन 131 जो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन WBCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं आइसोटोप्स कैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द कैंसर ट्रीटमेंट इज डन विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैस। ठीक है, कौन से नोबेल गैस के, कौन सा नोबेल गैस हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा रेडॉन। ओके, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ में से ऐसा कौन सा डिजीज है जो ट्रांसमिट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सिरोसिस। कहाँ पे होता है सिरोसिस, लीवर में होता है। ठीक है, एंड ये कॉज बाय ड्रिंकिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। अफेक्टेड बॉडी पोर्शन क्या हो जाएगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो जाएगा, बेरी डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है बेरी डिजीज, तो ये हो जाएगा विटामिन B1। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या हो जाएगा, साइडेरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय विच, बाय द इनहेलेशन ऑफ द विच टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आयरन डस्ट पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, विच डिजीज इज कॉमनली नोन एज द व्हाइट प्लग। ठीक है, कौन से डिजीज को बोला जाता है व्हाइट प्लग, तो ये हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो जाएगा, विच ऑर्गन गेट्स अफेक्टेड इन वेल्स डिजीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑर्गन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किडनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय नाइट्रेट आयरन पॉल्यूशन। कौन सा डिजीज होता है नाइट्रेट आयरन पॉल्यूशन की वजह से, तो ये हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। SSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन ऑफ उचेरिया बैंकॉफ्टी। ठीक है, उचेरिया बैंकॉफ्ट के द्वारा ऐसा कौन सा होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्प्रेड द कालाजर इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कौन सा ऐसा वेक्टर है, तो ये हो जाएगा सैंड फ्लाई। ठीक है, तो कालाजर का अदर नेम क्या होगा, तो ये होगा ब्लैक फीवर कॉज्ड बाय लेशमैनिया डोनावानी, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स क्या हो जाएगा, लीवर होगा, स्प्लीन होगा, स्किन होगा एंड बोन मैरो हो जाएगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, द रेडियस आइसोटोप इज यूज टू डिटेक्ट द ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा आर्सेनिक 74 को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज विच डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। कौन से डिजीज होगा, तो ये हो जाएगा गॉइटर। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछे गए SSC के एग्जाम में एंड ऑल्सो WBS एंड अदर बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ विल्सन डिजीज? कौन सा यहाँ पे से ऐसा कौन सा है जो विल्सन डिजीज का सिम्टम नहीं है? तो वो हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, इसका मतलब क्या है, ये सभी जो है ये विल्सन डिजीज का सिम्टम्स है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर जो 40 क्वेश्चन दिए ह्यूमन डिजीज के बारे में जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ओके, एंड करेंट क्वेश्चन है सब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछे जाएगा, तो इंपॉर्टेंट होगा ये सेक्शन। ओके, तो चलिए अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चाहे नए हो तो क्या करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड और कुछ क्या करना, शेयर कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय।